हे पानी पात्री जग को बताया आपने, जग जान में अब तक फसाया, पुण्य एवं पाप ने, पुण्य एवं पाप से है पार मग सुख शांति का, यह धर्म का है मरम, यह विस्फोट आत्म क्रांति का। आज थोड़ी बेल्ट कस लीजिए, बहुत तेजी से भागना है। 151 से लेकर 156 तक की गाथा और 108 एक गाथा थोड़ी 108वें कलश तक ये सब चर्चा में लेंगे। और कल एक दिन का गैप हो गया तो दोनों दिन का विषय लेना है, इसलिए थोड़ा जल्दी भी चलेंगे, लेकिन बहुत कुछ विषय स्पष्ट होगा, ख्याल में आएगा, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक 151वीं गाथा चर्चा अपनी ये चल रही थी कि मोक्ष मार्ग की दृष्टि से विचार किया जाए, पुण्य और पाप दोनों एक ही है, क्योंकि मुक्ति निराकुल सुख स्वरूप है। कदाचित शुभ कर्म को सुख का कारण कहा जाता है, लेकिन वह जो सुख है वह इंद्रिय जनित और आकुलता वाला ही है, और आकुलता वाला होने से वास्तव में जो दुख ही है, तो इसलिए उसको भी दुख ही साबित किया। शिष्य ने जितने जितने प्रारंभ में हेतु दिए थे, कौन कौन से दिए थे? स्वभाव, कारण, रस और फल। तो चार चार विवक्षाएं दी थी ना, कारण, स्वभाव, रस और फल। कारण क्या है? पुण्य कर्म का कारण शुभ भाव है, पाप कर्म का कारण अशुभ भाव है। स्वभाव जो समझ लीजिए उनके लक्षण दिए थे, अपन ने देखे थे, स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए, एक को पुण्य कहते, एक को पाप कहते हैं, सुकृत दुरित, ये जितने नामों से कहे गए थे वे उनके अपने अपने स्वभाव वाले ही हैं। रस, रस कैसा है? जब वे होते हैं तब एक मंद कषाय रूप परिणमित होता है, एक तीव्र कषाय रूप परिणमित होता है। और फल आता है तो शिष्य तो ये कहता है कि पाप दुख के रूप में फलित होता है, पुण्य सुख के रूप में फलित होता है। इतने चार चार दृष्टि से अंतर दिए उसने, फिर तो दोनों भिन्न भिन्न होना चाहिए। लेकिन इसी बात को यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कारण के रूप में जो शुभाशुभ कहा, वे दोनों ही शुद्ध की अपेक्षा अशुद्ध है, दोनों ही। शुभाशुभ वृत्ति एकांत दुख, अत्यंत मलिन संयोगी है, अज्ञान विधाता है, इसका निश्चित चैतन्य विरोधी है। तो दोनों ही एक से हैं, एकांत से, कोई अंतर नहीं है दोनों में। कारण दोनों का जो है वो शुद्धता की अपेक्षा देखा जाए, शुद्ध भाव की अपेक्षा दोनों का कारण भी एक सा है, एक ही है, अशुद्ध परिणाम है। राग है रत्नोबंधति कम्मम, राग है। स्वभाव दोनों के आत्म स्वभाव से पतित करने वाले हैं, और रस आकुलता वाले हैं। और फल यहाँ जो पुनः पुनः कह रहे हैं कि बंध के कारण,
एक सा एक सा का मतलब वो जो पुण्य पाप का भेद पड़ता पड़ता होगा, और उसमें तो हाथी कर्मों का बंध होता है वो, कि उससे कारण से तो वो भी पाप का ही होता है। यदि अधिकता देखी जाए ना, तो शुभ कर्म से पुण्य तो अल्प अल्प बंध रहा है, माने जितनी पुण्य रूप प्रकृतियां उतनी बंध रही है, लेकिन हाथी कर्म भी बनता ही रहता है, बनता रहता है, तो वो पाप वाला भी बंधता है उसके साथ में। इसलिए चारों दृष्टि से देखा जाए तो एक ही है, अलग अलग नहीं है। नियम सार की गाथा एक आई थी, आवश्यक के संदर्भ में बात करते हुए। उन्हें सबके लिए आवश्यक वास्तव में किसी अन्य के वश न होकर आत्मा में स्थित होना ही है। वो ध्यान रूप जो आवश्यक है, वास्तविक शुद्ध उपयोग वाला भी जोड़ सकते हैं, वो वही आवश्यक है, वही करने योग्य है। यदि ऐसा नहीं कर पाओ तो श्रद्धान कर लेना। नहीं कर पा रहे हो, अपने स्वरूप में स्थिर नहीं हो पा रहे हो, अभी भी आवश्यक पर भी चर्चा हो रही थी, सुबह पूजन ने भी ध्यान दिया होगा। अशुभ कर्म के वश वो भी अवश्य है, अन्य वश है, अन्य वश है। शुभ कर्म वाले भी अन्य वश है, द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन वाले भी अन्य वश है। कौन अवश्य है इनसे, और स्ववश है, आवश्यक वास्तव में कर रहे हैं धर्म शुक्ल ध्यान वाले। पर ये ध्यान जो कर रहे, आत्म ध्यान, वही आवश्यक है। नहीं कर पा रहे हैं तो श्रद्धा करो कि यही आवश्यक है। ऐसा ही हम, अरे पाप भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, और पाप नहीं छोड़ पा रहे हैं, और पुण्य छूटता जा रहा है। लेकिन कभी पाप अच्छा ऐसा नहीं लगता है। पांच इंद्रिय विषय के भोग के परिणाम, वो चूंकि पांच इंद्रिय विषयों की रुचि पड़ी है, इसलिए अच्छी लगती है, सुखरूप लगती है। लेकिन फिर भी जब इनसे पाप बंद होता है, तो पाप बंधता है, ऐसा लगता है कि पाप करने नहीं तो बुरा है। तो पाप तो बुरा लगता है, लेकिन पुण्य, जब पुण्य में जो उपादेय बुद्धि पड़ी हुई है, वो निकलनी चाहिए। तो पुण्य से सामग्री की, भोग सामग्री की वजह से, और साथ में कदाचित मुक्ति के कारण के रूप में। अभी यहाँ जो चर्चा चल रही है, यहाँ आज जो चर्चा चलेगी, वो अधिकतर इसे मुक्ति का कारण समझते हैं, वो कहीं ठीक नहीं है, किसी प्रकार से उचित नहीं है। करे क्या फिर? ये नहीं करेंगे तो करे क्या? ज्ञान है ना, तो उसके सामने ज्ञान को मुक्ति का कारण, ज्ञान स्वाभाविक आत्मा को मुक्ति का कारण सिद्ध किया है। 151वीं गाथा को भी थोड़ा अपन गौन करते हैं। अकेली गाथा पढ़ लीजिए, टीका इसको जितनी पढ़ ली थी उतनी छोड़ देते हैं। अथ ज्ञानम मोक्ष हेतुम साधयति, पीछे सूक्ति वाक्य जैसा कलश का एक अंश था, 103 नंबर के कलश का। ज्ञानमेव विहितम शिव हेतु, पुनः कहने वाले आगे, ज्ञानमेव विहितम शिव हेतु। शिव हेतु, मुक्ति का कारण किससे कहा है? ज्ञानमेव, ज्ञान की है ये कहा हुआ है। उसी को यहाँ 151वीं गाथा में भी कहा। बोलिए गाथा 151वीं। परमठो खलु समो, शुद्धो जो केवली मुड़ीणाणी, संहिता सहावे, मुड़िणो पावंतिणे वाण। परमार्थ, तम मिथिला, जो परमार्थ में स्थित है, परमार्थ सर्वोत्कृष्ट पदार्थ अपना आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। परम शुद्ध निश्चय नय का विषय भूत शुद्ध आत्मा, वह परमार्थ है। और उसे ही वास्तव में समय, शुद्ध, केवली, मुनि और ज्ञानी कहा है। और ये जो सारे शब्द केवली, मुनि, ज्ञानी जो है, पर्याय वाले नहीं है, ये स्वभाव वाले हैं। ऐसे स्वभाव वाला शुद्ध आत्मा और इनके
संस्कृत व्युत्पत्ति के अनुसार अर्थ निकाल करके टीका में बताए हैं, वो आप पढ़ लेना। ऐसा जो परमार्थ स्वरूप आत्मा है, तम में फिदा सहावे, उसमें जो स्थित जो मुनिराज है, वे निर्वाण को पाते हैं। और उसमें स्थित होने के लिए ज्ञान ज्ञान दो तरह से लिया, इसकी चर्चा भी अपन ने कर ली थी। ज्ञान को जो मुक्ति का कारण कहा है, सुबह गुरुदेव के प्रवचन में भी चर्चा आ रही थी, आर्यों ने भी अंत में थोड़ी चर्चा की थी। वो पारिणामिक भाव स्वरूप या कारण परमात्मा मोक्ष का कारण है या रत्नत्रय मोक्ष का कारण है? कौन कारण है? ऐसे यहाँ जो ज्ञान कह रहे हैं ना, ज्ञान मोक्ष का कारण है, इसमें दोनों हैं। पारिणामिक भाव स्वरूप ज्ञान स्वभावी आत्मा और उसका लक्ष्य करके प्रकट होने वाले सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। तो यहाँ जो इस गाथा में जो कहा, तब निथिला सहावी, ऐसे ज्ञान स्वभावी आत्मा में स्थित होना ये मुक्ति का कारण है। इसलिए ज्ञान स्वभावी आत्मा मोक्ष का कारण है। आश्रय की अपेक्षा उसको मोक्ष का कारण कहते हैं। और लेकिन कारण तब बनेगा जब उसका आश्रय किया जाए। तो आश्रय करने वाली परिणति दर्शन ज्ञान चारित्र की, तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों की है। एक ज्ञान ने कैसे लिया? कमलचंद जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि ज्ञान को मुख्य जो कर रहे हैं ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ज्ञान बीच में है, ये दोनों को प्रभावित करता है, श्रद्धा को भी और चारित्र को भी। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में सम्यक दर्शन को पहले भले ही लिया है, लेकिन होने की प्रक्रिया में जानना पहले पड़ता है। 17वीं 18वीं गाथा क्या कहती है? यदि मोक्ष की है कामना तो जीवन नृप को जानिए, अति प्रीति से पहचानिए, अति प्रीति से अनुचरण करिए। तो पहले जानिए, फिर पहचानिए, फिर अनुचरण करिए। तो जानना पहले लिया। और टीका में तो ये लिया भी है, यदि ज्ञान नहीं है, अज्ञात का श्रद्धान गधे के सींग के समान है, तो जानना पहले पड़ेगा। इसलिए जानो पहले कहा, जान कर फिर श्रद्धान होता है, बिना जाने श्रद्धान नहीं होता। अज्ञात का श्रद्धान कैसे करेंगे? इसलिए जान कर श्रद्धान। इसलिए श्रद्धा को भी ज्ञान ने प्रभावित किया है। श्रद्धा किसमें करना है, विषय ज्ञान ने निकाल करके दिया। और ऐसे ही अब चारित्र को दो तरह से ज्ञान प्रभावित करता है। एक अज्ञान पूर्वक किया गया, इसमें भी आने वाली बात, अज्ञान पूर्वक किया गया चारित्र मोक्ष का कारण नहीं है, व्यर्थ से निरर्थक है, बाल तब बाल व्रत कहने वाले अगली गाथाओं में ही। और दूसरा, इसलिए ज्ञान पूर्वक ही होना चाहिए। दूसरा, जानना और जानते रहना। ज्ञान और ध्यान की बात करते हैं ना हम, ये भी दादा ने इसकी सरल परिभाषा कर दी। जानना ज्ञान है और ध्यान क्या है? जानते रहना। 73वीं गाथा, अमिक्को बलुसुद्धो निम्ममो नानदंसन समग्गो तन्निठिदो तच्चित्तो। दो लेते हैं, तन्निठिदो तच्चित्तो सवे एदे हयम नेली। उसमें स्थित और उसी में लीन, स्थित होना और लीन होना। तो स्थित होना पहले समय में, निर्णय अच्छी तरह से होना, और लीन लगातार रहना। तो ये दोनों स्थितियां चारित्र के लिए ज्ञान की निरंतरता है। इसलिए ज्ञान उधर प्रभावित कर रहा है। एक कह करके ज्ञान को मुक्ति का कारण कहा। यहाँ सब निश्चय मोक्ष मार्ग आने वाला 155वीं गाथा में, उसकी टीका में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों को ज्ञान पर घटित करने वाले हैं। ज्ञान ही मुक्ति का कारण है। अब 152-53 नंबर की गाथा, अथ ज्ञानम विधापयति। ज्ञानम विधापयति का मतलब ज्ञान को क्या करते हैं? ये जो पहले कहा ना, साधयति, इसी को और बल देते हैं और उसका प्रमोशन करते हैं। और बने पुनः कह करके उसको स्थापित करते हैं। और इस बीच में 153वीं गाथा जो आ रही है, उसमें कहेंगे ज्ञाना ज्ञाने मोक्ष बंध हेतु नियमयति।
53वीं 153वीं गाथा में ज्ञान मोक्ष का कारण और अज्ञान बंध का कारण, ये दो विषय इन दोनों गाथाओं में आ रहे हैं। 152 153 पढ़िए। परमठम में तो अठिदो जो कोड़दितवं बदं च धारेदि तं सवं बालतवं बालबदं बेन्ति सवन्नो वदनीयमाणि धरन्ता शीलाडितः तवं च कुर्वन्ता परमट्टवाहिराजे निर्वाणं तेन विन्दन्ति। परमट हमिदु अठिदो, अठिदो अस्थित, कहाँ अस्थित? परमार्थ में। और परमार्थ क्या है? पिछली गाथा में बता दिया, वो केवली मुनि नानी, पर ऐसा वो ज्ञान स्वरूपी आत्मा वो परमार्थ है, उसमें तो स्थित नहीं है। और फिर गुणदी तवम बदम चधारे दी, व्रत तप करते हैं, व्रत धारण करते हैं, तो तप किया जाता है, व्रत धारण किया जाता है, ऐसा कोई अलग अलग है क्या? तो तप को करने के रूप में कहते हैं, क्यों? व्रत का नियम लिया जाता है, इसलिए धारण करने के रूप में कहते हैं। तो तप और व्रत करते हैं, उन सबको क्या कह रहे हैं? वो क्या है सभी? बाल तप और बाल व्रत। बाल तप और बाल व्रत माने क्या होता है? बाल माने क्या होता है? बाल तप, बाल माने बच्चे, अरे ये तो बच्चों का खेल है। बाल तप बाल व्रत। बचपन में आपने व्यापार व्यापार खेल खेला होगा ना? व्यापार का खेल खेला होगा, खेला होगा। कितना, कितनी कमाई हो गई, कितना इनकम कर लिया, नहीं किया? तो वो आपने व्यापार किया था, तो क्या था, क्या मिला? तो उस समय थोड़ा मजा आया, लेकिन व्यापार का असली तो ये होता है कमाई हो ना, कमाई कहाँ हुई? ये बच्चों का खेल है। आप व्यापारी हो इसलिए व्यापार खेलते होंगे। तो जो किसान के बालक होते हैं वो क्या करते हैं? वो किसान के होते तो खेती वाला खेल खेलते हैं, तो वे भी खेत जैसा जोतते हैं, थोड़ी सी जगह तैयार कर लेते हैं, और वो भी वो खेती जैसी करते हैं, लेकिन जैसा किसान फसल उगाता है वैसा कहाँ उग पाता है उसके लिए। तो ये बच्चों जैसे खेल की अपेक्षा, लेकिन यहाँ वो अर्थ नहीं है। यहाँ तो अर्थ है कि बाल माने अज्ञान कहलाता है। बाल माने अज्ञान, बाल माने अज्ञान कहाँ आता है? बाल माने अज्ञान वो मरण के शब्द के साथ जोड़ते हैं ना, बाल मरण, है ना? तो वहां जो लिया जाता है वो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि के अर्थ में, इसलिए वो बाल तब बाल व्रत उस अज्ञान के अर्थ में है, वो अज्ञान पूर्वक किए गए, वो बच्चों के खेल जैसे। और दूसरा ये कहा जाए ना, बाल माने ये बाल होते हैं ना, वो सो बस बाल मात्र, अरे बिल्कुल कहने मात्र का है, बाल मात्र है, कुछ दम नहीं है उसमें। ऐसा करते हुए भी अगली गाथा, वद नियमानि धरंता शीलानि तवम च कुर्वन्ता, कैसे वो बाल व्रत बाल तप वाले वो करते हुए परमच्च बाहिराजे, परमार्थ से बाहर, ये तो सब कर रहे हैं, लेकिन परमार्थ से बाहर है। बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग करने वाले हैं टीका में, इसमें है कि अगले अगले गाथा की टीका में है। अच्छा, ये वद नियमानि धरंता शीलानि तवम च कुर्वन्ता, ये इसमें भले ही बाल व्रत बाल तप कह रहे हैं, लेकिन इन व्रत तपों में अतिचार वाले नहीं है। अरे ठीक है, ऐसे खींचतान के कर रहे, नाम मात्र के लिए कर रहे, ऐसा नहीं है। वो क्रिया के रूप में पूरी तरह से कर रहे हैं, और इसके साथ जुड़ा हुआ कदाचित शुभ भाव भी जो हो ना, वो शुभ भाव भी उसी प्रकार के परिणाम, तोड़रमल जी जैसे द्रव्यलिंगी के लिए कहते हैं, बिल्कुल वैसा का वैसा परिणाम भी उसके साथ में है। लेकिन वो अभिप्राय में जो भूल है, वो परमार्थ से बाहर रहने के कारण, परमट्टवाही राजे निवारणम ते न विंदंती, वे मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए
वह व्रत तप आदि क्रियाएं वो तो मोक्ष का कारण नहीं है। तो फिर कौन मोक्ष का कारण है? जिससे रहित होकर के कर रहे हैं इसलिए मोक्ष नहीं पा रहे हैं। वो परमार्थ का आश्रय करना, वो ज्ञान, वही मोक्ष का कारण है। गाथाओं में तो नहीं कहा ज्ञान को मोक्ष का कारण, लेकिन अमृतचंद्र आचार्य टीका में ज्ञान को मोक्ष का कारण भी लेते हैं। अब टीका देखिए। यहाँ थोड़ी सी देखो, तत्व विचार की महिमा वाले टोडरमल जी के जो शब्द है ना, उस शैली में, अब उल्टा हो गया ना, उस शैली में मतलब हमने वो पढ़ लिया इसलिए उसकी शैली कह रहे हैं। ऐसा नहीं टोडरमल जी की शैली अमृतचंद्र आचार्य ने ली होगी। वैसी शैली यहाँ आपको देखने मिलेगी। ज्ञानमेव मोक्षस्य कारणम विहितम, ये तो पिछला ही विषय था। लेकिन विधापयति कहा ना, उसको और थोड़ा सा बल देते हैं। तो ज्ञानमेव मोक्षस्य कारणम विहितम, क्यों? परमार्थभूत ज्ञान शून्यस्य अज्ञान कृतयो व्रत तपः कर्मणः बंध हेतुत्वात् बाल व्यपदेशेन प्रतिषिद्धत्वे सति तस्यैव मोक्ष हेतुत्वात्। परमार्थभूत ज्ञान से जो शून्य है, अर्थात शुद्ध आत्मा के ज्ञान से रहित है। और ज्ञान का अर्थ अकेला ज्ञान नहीं है, वो उसके श्रद्धा ज्ञान चारित्र रत्नत्रय से रहित है। और बिना उस सम्यक ज्ञान के जो व्रत तप, अज्ञान कृतयो हो व्रत तप कर्मणों, द्विवचन क्यों लगाया? अज्ञान कृतयो हो व्रत तप कर्मणों, द्विवचन क्यों? अच्छा सामने दिख रहा है, द्विवचन क्यों लगाया? व्रत और तप दो ले रहे हैं ना, इसलिए। व्रत और तप में क्या अंतर है मालूम है? संयम और तप में क्या अंतर है मालूम है? क्या है अंतर? जो जिस भूमिका में अनिवार्य हो वह संयम, और ऑप्शनल हो वह तप। तो व्रत, अणुव्रत, महाव्रत, तो उस भूमिका में पहुंचे तो व्रत और तप करो न करो कोई जरूरी नहीं है। 28 मूल गुणों में 12 तप है क्या? कोई जरूरी नहीं है। तो व्रत नियम, इसलिए व्रत और तप दोनों ले रहे हैं। व्रत तप, ये व्रत और तप ये दोनों ही कर्म कैसे हैं? ये व्रत और तप कैसे है? कर्मणों बंध हेतुत्वात्, ये बंध के ही कारण है। और बंध के कारण होने से इनको बाल व्यपदेशेन, अज्ञान पूर्वक कह करके प्रतिषिद्धत्वे, निषेध कर दिया। तो जब उनका निषेध किया तो फिर कौन बचा? तस्यैव मोक्ष हेतुत्वात्, वही मोक्ष का कारण। कौन वही? अरे वही कौन? ज्ञान, जो सबकी सबकी बात से वो ज्ञान, इसलिए ज्ञान ही मुक्ति का कारण है। पुनः दोनों को दोहराते हैं। ज्ञाना ज्ञाने मोक्ष बंध हेतु। अब देखो, पहले कहा साधयति, फिर कहा विधापयति, अब क्या कह रहे हैं? अरे क्या कह रहे हैं? नियमयति। तो हमने सिद्ध किया, फिर उसको बलपूर्वक सिद्ध किया। जब दो दो बार हो गया तो अब क्या हो गया? नियम हो गया, निश्चित मानो, अभी बिल्कुल पक्का। जैसे ये आ, परोक्ष ज्ञान जो है ना, क्रमशः परोक्ष ज्ञान, तो एक दूसरे के आगे आगे के हेतु बनते हैं। परोक्ष ज्ञानों के भेदों में कौन कौन से हैं? स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। तर्क कैसे होता है? तर्क, जो आप तर्क करते हो तो स्मृति प्रत्यभिज्ञान पूर्वक तर्क। तर्क क्या है? उपलम्बानुपलम निमित्तम, व्याप्ति ज्ञानम, व्याप्ति का ज्ञान, अन्वय व्यतिरिक व्याप्ति, ऐसा होने पर ऐसा, नहीं होने पर नहीं होना। ये नियम आपके चित्त में ऐसे ही नहीं बैठा है। अग्नि और धुएं का अविनाभावी संबंध है, लेकिन ये अविनाभावी संबंध है, ये जो व्याप्ति, इसका ज्ञान जो तर्क के रूप में आप प्रयोग कर रहे हो, ऐसे ही नहीं हुआ। कैसे हुआ? रसोई घर में आपने देखा धुआं उठ रहा था, अग्नि थी, फिर आप कहीं जा रहे थे, एक ईंटों का भट्टा था, वहां धुआं निकल रहा था, अग्नि थी। एक कोई बाहर बहुत बड़ी फैक्ट्री, चिमनी ऊंची थी, वहां से धुआं निकल रहा था, अग्नि थी। ये कहते हैं भूयो दर्शन रूप।
पुनः पुनः आपने देखा ना, बार बार, लेकिन बार बार देखा इससे नहीं हुआ। जो आपने रसोई में देखा था उसकी स्मृति रही, और जितनी जगह आपने देखा ना वो आप सबकी स्मृति में रहा। तो स्मृति, अकेले स्मृति से भी निर्णय नहीं हुआ है। फिर प्रत्यविज्ञान, वहां भी ऐसा था, वहां भी ऐसा था, वहां भी ऐसा था। कौन सा प्रत्यविज्ञान? आदि। बहुत मुस्कुराता रहता है पूरी कक्षा में। क्यों? अब पता नहीं है क्यों मुस्कुराता है, बाद में पूछूंगा उसको। बोलो। हाँ? कौन सा प्रत्यविज्ञान के भेद में से कौन सा वेद प्रत्यविज्ञान होगा? कौन सा? सादृश्य प्रत्यविज्ञान। तो समानता देखिए ना, और ये बार बार देखने से फिर ये निर्णय हुआ, जब सब जगह ऐसा ही देख रहा है तो फिर नियम हो गया निश्चित कि ऐसा ही है। तब वो तर्क बना हुआ है। ऐसे ही पहले कह दिया, फिर कह दिया, अब क्या कर रहे हैं? नियम यति। क्या नियम कर रहे हैं? ज्ञान मोक्ष का कारण है और अज्ञान बंध का। ज्ञानमय वो मोक्ष हेतु, ज्ञानमेव मोक्ष हेतु, तद अभावे स्वयं अज्ञान भूतानाम अज्ञानीनाम अंतर्व्रत नियमशील तप प्रवृत्ति शुभ कर्म सद्भावे अपि मोक्षाभावात। ज्ञान ही मोक्ष का कारण क्यों है? अब वो ये अस्ति नास्ति दोनों, अन्वय व्याप्ति दोनों लगा दिए यहां पर। तद अभावे, ज्ञान नहीं है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित आत्मा से परिणति वाला वो नहीं है। तद अभावे, वो तो नहीं है, और है क्या? स्वयं अज्ञान भूतानाम अज्ञानीनाम अंतःव्रत नियमशील तप प्रवृत्ति शुभ कर्म सद्भावयति। शुभ कर्म सारे हैं, और वे सारे शुभ कर्म किसके अंतर्गत आ रहे हैं? अज्ञान के अंतर्गत आ रहे हैं। कल चर्चा थोड़ी की थी ऐसा लगता है मुझे, नहीं हो तो फिर से सुन लीजिए, रिपीट हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। अज्ञान कहने के पीछे, ये जो शुभ कर्म, इसको अज्ञान कहने के पीछे कारण क्या? क्यों अज्ञान कह रहे हैं इसे? दो दृष्टि से अज्ञान कह रहे हैं। जो जड़ की क्रिया है, बाहर की, जैसे शुभ क्रिया शुभ कर्म, वो तो सीधे जड़ की है ना, उसके तो ज्ञान होने का प्रश्न ही नहीं है। और जो शुभ भावात्मक उसको कह रहे हैं, तो अध्यात्म की दृष्टि से शुभ भाव है, वह भी कैसा है? जड़ का ही है, जड़ है, इसलिए उसको ज्ञान से रहित, इसलिए अज्ञान रूप कह रहे हैं। वो सब अज्ञान रूप है, अज्ञान के अंतर्गत आ रहे हैं। व्रत नियमशील तप प्रवृत्ति शुभ कर्म सद्भावे अपि, जिसके वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्नत्रय न हो, और शुभ क्रिया कितना भी करे, कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिन कर्म झरे जे, और ज्ञानी के क्षण माए त्रिगुप्ति पे सहज करे थे। तो उसने इतना किया, ज्ञान का अभाव है और इनका सद्भाव है, तब भी मोक्षाभावा, तब भी मोक्ष नहीं होता। अब उल्टा, इसलिए ज्ञान ही मुक्ति का कारण है। अब दूसरा, अज्ञानम एव बंध हेतु, अज्ञान बंध का ही कारण है। क्यों? तद अभावे, अब किसका अभाव? अज्ञान के अभाव में। अज्ञान का अभाव का मतलब मिथ्यात्व का अभाव, विपरीतता का अभाव, देहादि में एकत्व बुद्धि। वास्तव में तो परद्रव्यते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप में लीन रहे, फिर सम्यक चारी सोई, तीनों लगा लेना। ये जो है ना, ये होना तो ज्ञान, और ये न होना अज्ञान। तद अभावे, अज्ञान में वो बंद, अज्ञान में वो बंद हेतु, अज्ञान के अभाव में, अर्थात जिसको आत्मा से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र परिणति है, उसका सद्भाव है, अज्ञान का अभाव है। अज्ञान के अभाव में स्वयं ज्ञान भूतानाम ज्ञानी नाम। अब कठोर शब्द कहो कि मार्मिक शब्द कहो, बहिर्व्रत नियमशील तप प्रवृत्ति शुभ कर्म असद्भावे अपि मोक्ष सद्भावात।
बाह्य के व्रत नियम शील तप इत्यादि शुभ कर्मों के नहीं होने पर भी मोक्ष होता है। क्या नहीं होना चाहिए? अज्ञान नहीं होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान हो और ये न हो, और ज्ञान न हो और ये भले ही बहुत सारे टोडरमल जी की शैली में याद की थी, तत्व विचार की महिमा देखो। हाँ, तत्व विचार रहित यदि वो नहीं है और बहुत कुछ करते रहो तो सम्यक तो नहीं होगा। और तत्व विचार है और ये न हो तो भी सम्यक का अधिकारी है। ऐसे ही कह रहे यहाँ, आत्माश्रित सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है, कुछ भी करो। बुंदेलखंडी में क्या कहेंगे, 100 मुड़ के हो जाओ। हाँ, कितने भी कर लो, कुछ भी, कितना भी माथा मारो, हाँ, तो भी कुछ नहीं होना है। और अब दूसरी तरफ उल्टा कह रहे हैं, यदि ये आत्माश्रित परिणति वाला रत्नत्रय है तो इनके बिना भी मोक्ष होता है। तो जिनके होने पर निश्चित मोक्ष हो रहा है उसको तो कारण न कहे, और जिनके होने पर कितना भी करने पर भी नहीं हो रहा है उसको कारण कैसे कह सकते हैं? तो फिर किसका कारण है? वो संसार का बंध का ही कारण है। ये तो समझ में आया कि आत्माश्रित परिणति वाला रत्नत्रय न हो और कितने भी व्रत आदि करो तो मोक्ष नहीं होने वाला। लेकिन दूसरी बात समझ में नहीं आएगी, कौन सी? आत्माश्रित परिणति वाला सम्यक दर्शनादि है और व्रत तपशील संयमादि नहीं है, इनके नहीं होने पर भी मोक्ष होता है। ऐसे कैसे? दादा के प्रवचन में सुबह या आगे पीछे पुनः पुनः आता ही रहता है। वैसे वो जो सिद्ध चक्रवर्ती की जयमाला की पंक्तियां याद करते हैं ना, वो पंक्तियां आ रही थी। वो बाऊ भाई वाला प्रसंग याद करके भी साथ में जोड़ करके सुना रहे थे ना। हाँ, भाव लिंग बिन कर्म खिपाई, द्रव्य लिंग बिन शिव पद पाई, यो अजोग कारज नहीं होई। और वह लंबी चौड़ी लिस्ट है, अभी ये दोनों ही लेना है अपने को। यो अजोग कारज नहीं होई, भाव लिंग के बिना कर्म का अभाव नहीं होता है, और द्रव्य लिंग के बिना मोक्ष पद प्राप्त कर लिया हो ऐसा होता ही नहीं। अजोग कारज ऐसा है, कोई द्रव्य लिंग धारण नहीं किया और मोक्ष हो गया हो, ऐसा मानेंगे तो स्वतंत्र मत की सिद्धि हो जाएगी, सवस्त्र मुक्ति हो जाएगी, सब है नहीं ना। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि जिसने ये कर लिया इसके बिना भी हो जाता है। व्रत नियम शील तप प्रवृत्ति शुभ कर्म असद्भावे अपि। तो इसका तात्पर्य क्या? जैसे आचार्य ने लिया है कि ये वास्तव में जब त्रिगुप्ति गुप्त समाधि के समय में आत्मलीन रहते हैं और उस आत्मलीनता की दशा में मुक्ति होती है, और जब वो होती है तब ये रहते ही नहीं है, इनकी आवश्यकता ही नहीं है। एक तो ये विवक्षा। दूसरा, 28 मूल गुणों का पालन, व्रत नियम शील तप सभी कह रहे ना, ये सभी भरत चक्रवर्ती ने इसमें से क्या क्या किया? भरत चक्रवर्ती ने इसमें से क्या क्या किया? कौन से व्रत का पालन किया, कौन से समिति का पालन किया, कौन सा तप किया? वो तप में से सबसे पहला अनशन नाम का क्या किया? कुछ नहीं किया ना। बस ये इस दृष्टि से इनके बिना भी समझो बाहुबली 1 वर्ष तक तपस्चर्या के लिए खड़े हैं और वहां खड़े खड़े केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो उस 1 वर्ष तक क्या किया? कुछ नहीं, खड़े है बस, तो बाकी तो कुछ किया ही नहीं ना। लेकिन जो ज्ञान सद्भावे आत्माश्रित सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति वो निरंतर चल रही थी, तो वो थी इसलिए हुई। और दूसरे ये सब निरंतर करते जा रहे हैं, आत्माश्रित परिणति नहीं कर रहे हैं तो नहीं होता है। इसलिए अभाव और सद्भाव तो बराबर उस दृष्टि से समझ लेना।
जो आत्मस्थिर नहीं हो पाते हैं, तब आत्मस्थिरता से बाहर आने पर क्या करेंगे? तब आधार के रूप में शुभ क्रिया शुभ भाव होते हैं, और वो आधार ऐसा होता है जिससे पुनः लौट करके स्वरूप में जा सके। इसके लिए आधार है। ये आप क्रिकेट की पिच बोलते हैं, क्या बोलते हैं जहाँ खेलते हैं? क्या होता है? पिच बोलते हो ना? तो कैसे भी पिच हो तो खेल लेंगे ना। आप लोग तो खेलोगे, लेकिन जो इंटरनेशनल ऐसा होगा तो कैसा होना चाहिए? जैसा होना चाहिए वैसे ही। क्यों नहीं हो तो क्या होगा? बॉल क्या नहीं होती है? वो समझ रहे हैं, मुझे शब्द नहीं आते हैं, लेकिन ये होना चाहिए ना, तो वैसे ही होगी, वो जमीन वैसी ही होगी, पिच वैसी होगी तो उछलेगा ना। तो ऐसे ही वो जो छठे गुणस्थान या बाहर आए हैं ना, पुनः सातवें में आवे, उसके लिए भूमि चाहिए। वो भूमि जो है ना, वो छठवें गुणस्थान वाली, वो महामृता जी की भूमि वैसी है, इसलिए वहां से लौट करके आते हैं। और यदि उससे नीचे चली गई तो फिर वो धीरे धीरे हो जाएगी, फिर वो बॉल उछाल नहीं खा सकती है, फिर नहीं आ सकती है। इसलिए इसलिए वो भूमिका है, और इससे लौट करके आते हैं तो उसका भी अवलंबन लेते हैं, लेकिन वह बंद का ही कारण है। जो भावलिंगी संत है, उन भावलिंगी संतों के साथ का द्रव्यलिंग है, वह भी भूमिका अनुसार ये अंशेन रागा तेन अंशेन बंधनम भवती। जब उन्हें बंधन हो रहा है, सिर्फ संजलन जनित राग तो बाकी है, तो जो अनंतानुबंदी सहित महाकषाय में पड़े हुए, महाराग में पड़े हुए हैं, तो थोड़े से थोड़े से क्या, बहुत व्रतादि कर ले, लेकिन जिससे बंद हो रहा है, वो बंद होने का अनंतानुबंदी आदि है पड़े, तो बंद कितना बंद, कैसे बंद से छूटेंगे? इसलिए नियम से वे बंद के कारण नहीं है। अभी ये थोड़ा सा बहुत अच्छा है, पढ़ लीजिए, जल्दी से अर्थ नहीं करते हैं कलश का अगले। बोलिए। यदि ज्ञानात्मा ध्रुवमचलमा भाति धवनम शिवस्यायं हेतुः स्वयमपि यतस्तच्छिव इति अतोऽन्यद्वन्द्वस्य स्वयमपि यतो बन्ध इति ततो ज्ञानात्मत्वं भवनमनुभूतिर्हि विहितम्। अध्ययनवाद पढ़ लीजिए, भाव ख्याल में ले लीजिए। बोलिए। ज्ञान रूप द्रव्य चले आत्मा का ही अनुभव, मोक्ष रूप है स्वयं अतः वह मोक्ष हेतु है। शेष भाव सब बंध रूप है, बंध हेतु है, इसीलिए तो अनुभव करने का विधान है। अनुभव करने का जो विधान करे ना, वो ज्ञान का अनुभव, इसलिए ज्ञान का ही अनुभव करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में विधान किया, मैंने उपदेश दिया है। ज्ञान का अनुभव करो, इनमें मत उलझो। क्यों? क्योंकि ज्ञान मोक्ष रूप है, और इसलिए मोक्ष का कारण है। और 108 नंबर, 106, 7 और 8, तीन जो कलश आगे आएंगे, वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे लगता है, उनमें ये बात कही है, एक द्रव्य स्वभावत्वात्, एक द्रव्य स्वभावत्वात्, ज्ञान मोक्ष का कारण है एक द्रव्य स्वभाव होने से, और शुभ कर्म शुभ क्रिया ये मोक्ष का कारण नहीं है, अन्य द्रव्य स्वभावत्वात्, अन्य द्रव्य स्वभावी होने के कारण से। ज्ञान क्या करे कि ज्ञान मोक्ष रूप है, इसलिए मोक्ष का कारण है, और अज्ञान शुभाशुभ भाव बंध रूप है, इसलिए बंध का कारण है। कैसे? जानो देखो मौज करो। क्या मतलब? जानो देखो मौज, अरे कोई माथे पे भार हो ना, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये जो उलझन होती है ना,
जब तक वस्तु स्वरूप को नहीं जानते, वस्तु स्थिति को नहीं जानते, तो उलझे ही रहते हैं और दिमाग खराब ही होता रहता है। और वस्तु स्थिति ख्याल में आ गई, अच्छा ऐसा है, जान लिया, ज्ञान हो गया, फिर निर्भर हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं। कभी भी ज्ञान जानना मुक्त स्वरूप है, तत्काल का भी। और चूंकि ज्ञान मुक्त स्वरूप है, इसलिए मोक्ष का कारण है। और वो जो मोक्ष होगा ना, उसके लिए तो कहा ही है, कैसा है? ज्ञान शरीरी, त्रिविध कर्म अमल, वर्जित सिद्ध महंता। क्या बचने वाला है वहां? ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान बचने वाला है। तो जब मोक्ष ज्ञान स्वरूप है, उसका कारण भी कैसा होना चाहिए? ज्ञान स्वरूप ही होना चाहिए। इसलिए एक द्रव्य स्वभाव, जैसा कार्य, कारणाम विधायिनी कार्याणि, जैसा कारण वैसा कार्य। तो कार्य ज्ञानात्मक है, उसका कारण भी ज्ञानात्मक होना चाहिए। शुभ कर्मात्मक नहीं हो सकता है, जड़ कर्मात्मक नहीं हो सकता है। तो वो बंध का ही कारण है, बंध स्वरूप ही है। तो इस ज्ञान से, ज्ञान स्वरूपी आत्मा के लक्ष्य से होता है, इसलिए उसका ही अनुभव करना चाहिए। ठीक है, आप कहते हो उसके बाद भी जो लोक में कहावत चलती है ना, पंचों की आज्ञा सर माथे, परंतु पनाला यहीं गिरेगा। ऐसे आग्रह वाले लोग होते हैं। ठीक है, आप कहते हो तो ठीक है, परंतु वो अपनी जो टेक नहीं छोड़ते हैं ना, उनकी बात आचार्य अगली गाथा में करते हैं। अथ पुनरपि पुण्य कर्म पक्षपातिनः प्रतिबोधनाय उपक्षिपति। देखो, बहुत आचार्यों की बहुत करुणा है सचमुच में। और जिनवानी को माँ कहते हैं ना, बेटा कितनी भी गलती करे, माँ समझाती जाती है। वो बाकी आजकल भी गुरु तो बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, बहुत आ जाते हैं ना, पिटाई लगा देते हैं, क्या क्या करते हैं, बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं। लेकिन गुरु कितनी बार, जिनवानी माँ एक बार समझा, फिर समझा दिया, फिर अभी इतने तर्क युक्ति दे दी, फिर भी नहीं मानता है, फिर क्या करेंगे? फिर समझाते हैं। पुण्य कर्म प्रतिपक्षपाती न प्रतिबोधना है, उसको संबोधित करने, समझाने के लिए संक्षेप में पुनः कहते हैं। बोलिएगा था। परमठ बाहिराजे ते अन्नानेन पुण्यमिच्छन्ति संसार गमन हेतुं विमुक्त हेतुं मजानन्ता। परमठ बाहिराजे ते अन्नानेन पुण्यमिच्छन्ति। ये उन्हीं की बात चल रही है जो वद नियमानि धरंता शीलम तवानि कुवंता। शील व्रत धारण कर रहे हैं, नियम कर रहे हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं। वे क्या कर रहे हैं? वे परमार्थ से तो बाहर है, वहां तक पहुंचे नहीं। और ये शुभ कर्म, शुभ क्रिया ही करे, इसी में लगे। पुण्यम इच्छन्ति, यहाँ पुण्य चाहते का अर्थ वो पुण्य के फल में चाह रहे हैं, उसकी भोग सामग्री चाह रहे हैं, वो वाली बात नहीं ले रहे हैं। वो उस शुभ क्रिया को चाहते हैं, माने बहुत रुचिपूर्वक करते हैं। क्यों? संसार गमन हेतुम्पि मोक्ष हेतु अजानंता। वो जो कर रहे हैं वह संसार का हेतु है, संसार गमन हेतु, मोक्ष का हेतु नहीं है। लेकिन असली मोक्ष के हेतु को अजानंता, जानते नहीं है, और इसे मोक्ष का हेतु समझते हैं, इसलिए इसमें लगे रहते हैं। बहुत कठोर शब्द प्रयोग करने वाले अमृतचंद्र आचार्य नपुंसकता के कारण से, उन्हें नपुंसकता है, वहां तक नहीं पहुंच पाना, और इसलिए इसी में उलझे रहते हैं। ज्ञान से इस बात का निर्णय नहीं कर पाए, एक तो संसार गमन हेतु होने पर भी, और असली मोक्ष के हेतु को नहीं जानने के कारण से वो पुण्य 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 करते रहे। इस अज्ञान से उस पुण्य को ही चाहते हैं जो कि परमार्थ से बाहर है। पद्यानुवाद बोलिए। परमार्थ से है बाह्य
जो मोक्ष मगन जानते, अज्ञान से भव गमन कारण, पुण्य को है चाहते। सीधी टीका लीजिए। औरों को कितना समझ में आएगा पता नहीं, कि आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। और जो जोर अमृतचंद्र आचार्य की भाषा में है, वो जोर भी ख्याल में आना चाहिए। जैसे उर्दू समझने वाले को शेरो शायरी बहुत जल्दी समझ में आ जाती है ना, ऐसे आप लोगों को अमृतचंद्र आचार्य की भाषा समझ में आनी चाहिए, क्योंकि संस्कृत के अध्येता हो। इह खलु केचिन निखिल कर्म पक्ष क्षय संभावित आत्मलाभम मोक्षम अभिलषंतः अपि। यहाँ ऐसे कुछ लोग हैं केचित, क्या चाहते हैं? मोक्षम अभिलषंतः, किसकी अभिलाषा है? मोक्ष की, मुक्ति के लिए। देखो मुनि बने हैं और वो मुनि दशा अंगीकार की है, तो सचमुच मुक्ति मिलेगी, और मोक्ष के लिए अंगीकार की है, मोक्षम अभिलषंता। और वह मोक्ष कैसा होता है, क्या स्वरूप है मोक्ष का? मोक्ष का स्वरूप क्या है? निखिल कर्म पक्ष क्षय संभावित आत्मलाभम। आत्मलाभ, आत्मा की प्राप्ति होना, जैसा आत्मा है यथावत आत्मा की प्राप्ति होना। शुद्ध आत्मा स्वभाव से है ना, और शुद्ध आत्मा पर्याय में प्रकट हो जाना, इसका नाम मोक्ष है, आत्मलाभम। कैसे संभावित होता है? सकल कर्म क्षय संभावित, सकल कर्म पक्ष क्षय। तो पक्ष शब्द में दोनों अर्थ ले सकते हैं। कर्म के दो पक्ष है ना, घाती अघाती, दोनों ही। दूसरा, कर्म क्रियाकांड वाला भी और कर्म कर्म वाला भी, उसका पक्ष जब तक पड़ा हो, उसमें से पुण्य कर्म का, शुभ कर्म का पक्ष पड़ा हो तो नहीं होगा। उसका पक्ष का क्षय हो करके उसका भी क्षय हो जाए और आत्मा का लाभ हो, ऐसा मोक्ष, ऐसे ही मोक्ष को चाहते हैं। अपि, फिर भी, तद हेतु भूतम, मोक्ष को तो चाहते हैं। तो जब मोक्ष चाह रहे तो उसका जो कारण है उसका भी अंगीकार करना चाहिए ना। तो हाँ, उस प्रतिज्ञा तो उसी की करते हैं। क्या है उसका कारण? बहुत मार्मिक शब्द का प्रयोग किया है। पद हेतु भूतम, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र स्वभाव, परमार्थ भूत, ज्ञान भवन मात्र एकाग्र लक्षणम, समय सारभूतम सामायिकम। उसका हेतु क्या है? सामायिक। कैसा सामायिक? समय सारभूत। समय सारभूत माने समय सार नहीं, मैं हूं स्वभाव से समय सार, परिणति हो जावे समय सार है, यही चाह। तो ये शुद्ध आत्मा जैसा है ना, वो समय सारभूत, यानी उसके साथ तन्मय हो जाना, उसका नाम सामायिक है। वो कैसा है? थोड़ा पीछे आ जाइए। ज्ञान भवन मात्र एकाग्र लक्षणम, ज्ञान भवन मात्र एकाग्र लक्षणम, अर्थात मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, ज्ञान मात्र हूँ, ऐसा जाना है, पहचाना है और उसी में लीन हो रहे हैं। ज्ञान भवन मात्र एकाग्र, और उसी को कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव, परमार्थ भूत, ज्ञान भवन मात्र एकाग्र लक्षणम, समय सारभूतम सामायिकम, प्रतिज्ञाय अपि। प्रतिज्ञा तो इस बात की है, मैंने 2-3 बार इस बात को याद किया है। मुनि दशा लेते समय क्या प्रतिज्ञा करते हैं? सर्व सावत्य विरतोस्मि सामायिक स्वरूप प्रपन्नो हम, सामायिक को प्राप्त कर ले, इसकी प्रतिज्ञा की थी। तो मोक्ष चाहते हैं, उसका कारण सामायिक, ऐसा सामायिक ये हेतु है, ऐसा जान करके प्रतिज्ञा इसकी की है। मुनि दशा की प्रतिज्ञा की है, इसका अर्थ है ज्ञान ध्यान तपो रखता। मुनिराज छठे सातवें गुणस्थान में झूलते हैं और सातवें गुणस्थान में शुद्धोपयोग में लीन रहते हैं। ये स्थिति मुनिराज की है,
ये मुनि दीक्षा लेने वाले समझते होंगे ना, जानते होंगे ना। जब वह उस क्रम से आगे चल रहे हैं तो अच्छी तरह जानते हैं ना। मुक्ति चाहिए तो मुक्ति का ये कारण है, ये करना है, ऐसी प्रतिज्ञा ली है, प्रतिज्ञाए अपी। ये प्रतिज्ञा करने पर भी अब क्या दिक्कत हो गई? दुरंत कर्म चक्र उत्तीर्ण क्लीबतया। लेकिन ये अब कर्म चक्र से पार होना बड़ा कठिन है और वो उतना पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं। वो यहाँ पुरुषार्थहीनता हो जाती है, उसको नपुंसकता कह रहे हैं। दुरंत कर्म चक्र उत्तीर्ण क्लीबतया। और एक कर्म का अर्थ है यहाँ शुभाशुभ कर्म। शुभाशुभ कर्म में क्रियाकांड वाला कर्म, व्रत तप नियमशील इत्यादि में अटके हुए हैं। इससे पार होना बड़ा कठिन है और जब इससे पार नहीं होते तो बंधने वाले कर्मों से कैसे पार होंगे? इसलिए क्लीबतया परमार्थभूत ज्ञान भवन मात्रम सामायिकम आत्म स्वभाव अलग माना। तो वो पुरुषार्थ इतना है नहीं, इसलिए वो सामायिक जो आत्म स्वभाव की प्राप्ति वाला था ना, ज्ञान भवन मात्र वाला अंतरंग सामायिक, उसे तो प्राप्त होते ने अलग माना। हाँ, लेकिन इतनी बड़ी प्रतिज्ञा की है तो कुछ तो करते होंगे। क्या कर रहे हैं? प्रतिनिवृत्त स्थूलतम संक्लेश परिणाम कर्मतया प्रवृत्तमान स्थूलतम विशुद्ध परिणाम कर्मान। बस स्थूल रूप के जो पापात्मक कर्म है ना, अशुभ कर्म, प्रतिनिवृत्त संक्लेश परिणाम कर्म, पाप वाले अशुभ वाले जो कर्म थे ना स्थूल, उनसे तो प्रतिनिवृत्त, उससे तो निवृत्त हो गए। अब प्रवृत्त कहाँ हुए? प्रवृत्तमान स्थूलतम विशुद्ध परिणाम कर्मणः, और विशुद्ध परिणामों में लगे। और दोनों के लिए स्थूल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इसका अर्थ हमें दिख रहा है ना। एक शब्द का प्रयोग बहुत करते हैं, हमसे तो अच्छे, हमसे तो अच्छे। क्यों? अब कितने पापों में पड़े हुए हैं और उन्होंने देखो कितने पाप छोड़ दिए हैं, है ना। यहाँ तो कह रहे हैं वो जो छोड़ा हुआ है ना, स्थूल पाप छूटे हैं। और जो कर रहे हैं ना, जो जितना व्रत तपशील महाव्रतादिक जितना कर रहे हैं ना, उसको कह रहे स्थूल परिणाम। क्यों? क्योंकि महापाप मिथ्यात्व पड़ा हुआ है। महापाप अपन क्या कहते हैं उसे? सबसे बड़ा पाप, पाप का बाप नहीं। क्योंकि पाप का बाप तो लोभ है, तो मिथ्यात्व वो पड़ा हुआ है। और वो पड़ा हुआ होने पर ये हिंसा झूठ चोरी जो स्थूल रूप से छोड़ दिया, वास्तव में तो छूटे नहीं, अनंतानुबंधी नहीं गए तो छूटते नहीं है। तो जो स्वभाव शुद्ध भाव होते हैं, इसलिए ये कह रहे हैं कि स्थूल वो छोड़ दिए हैं और ये छोड़कर जो शुभ भावात्मक कर रहे हैं ना, वो भी स्थूल विशुद्ध परिणाम। अनंतानुबंधी नहीं गई, वो शुक्ल लेशा का परिणाम कदाचित होता होगा, लेकिन वह विशुद्धि जो कषाय के अभाव में होनी चाहिए, वह सूक्ष्म विशुद्धि समझ लीजिए, वो नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए स्थूल स्थूल पाप छोड़ दिया, स्थूल पुण्य में आ गए। प्रवर्तमान स्थूल प्रवर्तमान स्थूलतम विशुद्ध परिणाम कर्माण। और इसमें क्या करने लगे? कर्मानुभाव गुरु लाघव प्रतिपत्ति मात्र संतुष्ट चेतसा। पर उनकी बुद्धि इसी में संतुष्ट हो गई, हमने पाप छोड़ दिए हैं तो भाव कर रहे हैं। तो ये कर्म कर्म का गुरु लाघव, तीव्र उदय आता है जो अशुभ भाव होते हैं, मंद उदय आता है तो शुभ भाव होते हैं। तो गुरु, कर्म का गुरु अनुभव वो पाप, लघु अनुभव वो पुण्य, भाई इसी में वो नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इसमें संतुष्ट हो गए। इसलिए स्थूल लक्ष्य तया, स्थूल लक्ष्य होने से कर्म कांडम अनुन्मूलयंत, कर्म कांड को नहीं छोड़ पाते हैं। कर्म कांड का उन्मूलन न करते हुए अटके रहते कर्म कांड में। स्वयं अज्ञानात् अशुभ कर्म केवलम बंध हेतुम अध्यास्य, स्वयं ही अज्ञान से अकेला अशुभ कर्म बंध का कारण है, ऐसा समझ करके अशुभ कर्म केवलम बंध हेतु, अकेला अशुभ है वह बंध का कारण है। और जो व्रत नियम शील तप प्रभुति शुभ कर्म बंध हेतुम अपि अजानंता, वो तो उसे अशुभ को तो बंध का कारण समझ रहे हैं,
लेकिन उसी तरह शुभ कर्म भी बंध का हेतु है, अजानता, लेकिन उसे समझ नहीं रहे हैं। उसे क्या समझ रहे हैं? मोक्ष का हेतु मान रहे हैं। और असली जो मोक्ष हेतु है उसे मोक्ष हेतुम अभ्युपगच्छन्ति, नहीं जानते हुए उसे मोक्ष का हेतु जान करके उसमें लगे रहते हैं, और असली जो मोक्ष का हेतु है उसे वे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो असली मोक्ष का हेतु क्या है? ज्ञान है। अगली गाथा की सीधी टीका पढ़ते हैं। तीनों ज्ञान पर कैसे घटित किए हैं? तीनों ज्ञान पर कैसे घटित किए हैं? आपको तो बहुत जल्दी ख्याल में आएगा। आगे अगले अगली गाथा की टीका। हाँ, मोक्ष हेतु किल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी। आ गया ना? कई सूत्र आया और कहा गया? क्या? मोक्ष मार्ग, उसको दूसरी भाषा में कह दिया। तत्र सम्यक दर्शनम जीवादि श्रद्धान स्वभावेन ज्ञानस्य भवनम। ये सम्यक दर्शन जीवादि के श्रद्धान रूप से ज्ञान का होना। ज्ञान का कैसा होना? जीवादि के श्रद्धान रूप से, माने उपयोग में। तत्वार श्रद्धानम कहते हैं ना। अरे श्रवण, ध्यान से श्रवण करो भाई। न? कि ज्ञान का भवन करे, ज्ञान से भवनम। जीवादि ज्ञान स्वभावेन ज्ञान से भवनम, जीवादि के ज्ञान से ज्ञान का होना, और रागादि परिहरण स्वभावेन ज्ञान से भवनम चारित्रम, ज्ञान से भवनम। अब यह ज्ञान किसको कहेंगे? अच्छा, ये श्रद्धान, बीच में ज्ञान कहा, और फिर चारित्र कहा। ये सब ज्ञान गुण की परिणमन है ना? ज्ञान की परिणमन है ना? ये अलग अलग गुणों की परिणमन है। ज्ञान की पर्याय हैं, ये अलग अलग गुणों की है। सम्यक दर्शन कौन से गुण की पर्याय है? और चारित्र, सम्यक चारित्र, चारित्र गुण की है ना। अमृतचंद्र आचार्य को नहीं मालूम होगा, वो तो ज्ञान से भवनम कह रहे सब जगह। तो ज्ञान से का अर्थ है आत्मा का। आत्मा का जीवादि श्रद्धान रूप से परिणमना, आत्मा का जीवादि के ज्ञान रूप से परिणमना, और आत्मा का वो ज्ञान स्वरूपी आत्मा, उसी की बात लेते हुए कह रहे हैं। और उसका ही रागादि के रहित वीत राग रूप से परिणमना, वह सम्यक चारित्र है। तदेव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि एकमेव ज्ञानस्य भवनम आयातम। इसलिए ऐसा जो आत्मा का रत्नत्रय रूप परिणमन होना, वही वास्तव में मुक्ति का कारण है। इसके अलावा और कोई भी मुक्ति का कारण नहीं है। बाकी पढ़ लेना, जब इस तरीके से आपने पढ़ लिया है तो निश्चित रूप से ख्याल में आ जाएगा। सरलता के लिए थोड़ा अपन बनारसदास जी के जो आखिरी के छंद नहीं ले रहे ना, श्लोक, उन छंदों का भाव बनारसदास जी ने जो लिया है, उनको पढ़ करके अपन चर्चा पूरी करते हैं। पुण्य पाप द्वार के 12 और 13 नंबर का, 12 नंबर का छंद नाटक समय सर का निकाल लीजिए। मैंने प्रारंभ में एक बात कही थी ना, कि जो उसी एक द्रव्य स्वभाव अन्य द्रव्य स्वभाव, उसके संदर्भ में बात करते हुए एक तरह से कह रहे बात। बोलिए। वो ये स्वामी शुभ क्रिया शुद्ध, शुभ क्रिया शुद्ध, तो मैं सी क्यों न वरनी। गुरु कहे जब लो क्रिया से परिणाम रन, तब लो चपल उपयोग जोग धरनी। निरता न आवे तो लो शुद्ध अनुभव न होई, याते दो क्रिया मोख पंथ की कतरनी। बंद की करैया दो मैं न भली को, बाधक विचारी सिद्ध की नी करनी। वो पुण्य का पक्षपाती था ना, वो पुण्य का पक्षपाती, वह उसी उसी का एक प्रश्न है एक तरह से। वो क्या कहता है? वो कहता है अशुभ क्रिया को अशुद्ध कहो, और शुभ क्रिया को शुद्ध कहना चाहिए था आपको। ऐसा क्यों नहीं कहा आपने? क्यों? गुरु कहे जब लो क्रिया के परिणाम, तब लो चपल उपयोग जोग धरनी।
तब तक योग और उपयोग कैसा है? चंचल है, चपल है। चाहे अशुभ हो चाहे शुभ हो, दोनों में चंचलता है, चपलता है। स्थिरता न आवे, तोलो शुद्ध अनुभव न होई। ज्ञाते दो क्रिया मोक्ष पंथ की कतर नहीं। अकेला विरुद्ध नहीं, मोक्ष का हेतु नहीं, अकेला कारण नहीं, ऐसा नहीं। ये कारण नहीं तो ठीक है, वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन उल्टा देखो, कोई विरोध नहीं करे ये बहुत बड़ा सहयोग है। क्या? विरोध ना करे, ये शांति से रहे, हमें अपना काम करने दे, वो अपना काम दे करे। और विरोध करके काम को बिगाड़ दे तो यहाँ कह रहे शुभाशुभ भाव जो है अकेला रोकते नहीं है बल्कि बिगाड़ते हैं, और उसमें से शुभ और बिगाड़ कर रहा है। क्या कर रहा है? वो सत्य धर्म में जैसा कहा ना, किसी गलत को सत्य मान लिया तो सत्य की खोज रुक जाएगी। तो हमने शुभ को ही मोक्ष का हेतु समझ लिया, तो असली मोक्ष के हेतु क्यों ढूंढेंगे? फिर मोक्ष पंथ की कतरनी है। बंद की करैया दो दो में न भली को, बाधक विचारी मैं निषिद्ध कीनी करनी। मैं निषिद्ध कीनी करनी, कौन कह रही है? बनारस दास जी कह रहे हैं मैंने निषिद्ध की नहीं। अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं मैंने निषिद्ध की नहीं। कुंद कुंद आचार्य कहते हैं मैंने, क्योंकि वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है। बोलिए अगला अगला छंद बोलिए, 13वां लीजिए आगे। कति के साधक को बाधक कर्म सब, आत्मा अनादि को कर्म माहि लुक्यो है। एते पर कहे जो कि पाप बुरो पुण्य बल, सोई महामूढ़ मुख मार्ग सो चुक्यो है। सम्यक स्वभाव लिए ये मैं प्रगट्यो ज्ञान, उरदयो मंगी चल्यो काहू पे न रुक्यो है। आरसी सो जल बनरसी कहते आप, कारण स्वरूप वे के कारज को दुख्यो है। वो तो पीवत्व ने कहा था ना, ये पहली 4 पंक्तियों में अज्ञानी की वह असमर्थता बता रहे हैं, और दूसरी तरफ सम्यक दृष्टि ज्ञानी का पुरुषार्थ बता रहे हैं। वो कैसा है? मुक्ति के साधक के लिए दोनों सभी प्रकार के कर्म क्या है? बाधक है। आत्मा चूंकि अनादि से इन्हीं कर्मों में, शुभाशुभ कर्मों में ही छुपा हुआ है। एते पर कहे, फिर भी कोई कहे कि पाप बुरा और पुण्य भला, सो महामूढ़ और मोक्ष मार्ग से चूक जाएगा। सम्यक स्वभाव लिए हिये में प्रगटो ज्ञान, और जिसने ये समझ लिया शुभाशुभ भाव से रहित आत्म तन्मुख परिणति वाला जो ज्ञान है वही मुक्ति का कारण, ऐसा ज्ञान जिनके हृदय में प्रकट हुआ, फिर उस ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेकर के उरद उमंगी चलो काहू प्रेरणा रुक्यो है। फिर कोई रोकने वाला नहीं है। कोई कर्म का उदय, कोई क्या क्या आते हैं उपसर्ग और परीक्षा, एक कुछ कुछ में ही रोकने वाले नहीं। उरद उमंगी चलो काहू पे न रुक्यो है। आरसी सो उज्जवल बनारसी कहत आप, कारण स्वरूप रह के कारज को रुक्यो है। दर्पण जैसा उज्जवल होकर के बनारसी दास जी कहते अपने आप कारण हो जाता है और कार्य रूप हो जाता है। क्योंकि ज्ञान को पीछे कहा था जैसा कार्य वैसा कारण। तो मोक्ष ज्ञान स्वरूप है तो कारण भी ज्ञान स्वरूप होना चाहिए। ज्ञान स्वरूप कारण हुआ है, कार्य तक जाकर के पूर्णता में पहुंच जाएगा। इसलिए पुण्य पाप के स्वरूप को यथार्थ समझकर, अपनी आत्मा के स्वरूप को यथार्थ समझकर हम निष्कर्म दशा, पुण्य पाप सहित निष्कर्म दशा प्राप्त करें, इसी मंगल भावना पे।